तो वैद्य जी, अस्थमा क्या होता है और इसको होने के कारण क्या होते हैं? रश्मि जी, एक समय था जब कहावत थी दमा दम के साथ जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस आने के बाद और आयुर्वेद में रिसर्च होने के बाद काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया गया। जब आदमी खाता है, पीता है, श्वास लेता है तो उसके थ्रू कुछ तत्व हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं एलर्जन। और ये एलर्जन हमारी श्वास नली में सिकुड़न पैदा करते हैं या उनमें सूजन पैदा करते हैं, जिसके कारण हमको श्वास लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और इस बीमारी में कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सांस भी नहीं आ पाता। और अस्थमैटिक अटैक जब पड़ता है तो आदमी सांस लेने से लाचार होने पर कई बार मृत्यु तक को प्राप्त हो जाता है। इसमें नहीं नेत्र नहीं मुख बंद हो, शमल मूत्र अवरुद्ध, महाश्वास में शब्द भी नहीं निकलता शुद्ध। और जब बोलने लगता है तो उसकी वाणी में कंपन आने लगता है या उससे मुंह से बिल्कुल शुद्ध वाक्य नहीं निकल पाता। श्वास ध्वनि हो दूर तक, महाश्वास में जान, ज्ञान तंतु सब शून्य हो, अंत समय पहचान। और कई बार जब हमारी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म होने लगे तो ये मान के चलो कि मृत्यु बहुत निकट है। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको अपनी जीवन शैली बहुत ठीक रखनी चाहिए। पॉल्यूशन के टच से हमको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। अक्सर मैंने देखा कि बहुत से लोग जब बहुत पोल्यूटेड जगह जैसे दिल्ली इत्यादि जगह जाते हैं कैपिटल में, जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। कोरोना काल हुआ पीछे, आपने देखा होगा कि वातावरण और प्रकृति पूरी तरह शुद्ध हो गई थी, सब लोग प्रसन्नचित्त रहने लगे थे और उनके चेहरे पर एक शांति नज़र आती थी। लेकिन हम लोगों ने फिर दोबारा से मिसमैनेजमेंट के कारण पॉल्यूशन दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। हमको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े मोटे काम, आसपास के काम हमको पैदल जाकर करने चाहिए, स्कूटर मोटरसाइकिल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और धूल से, धुएं से, नमी वाली जगह से ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे कि जानवरों की रूसी से, या जब आम का बोर आ रहा हो तब, या गेहूं कट रहा हो और कटने के बाद जब थ्रेशिंग होती है तो भूसे की डस्ट उठती है जो कि एटमॉस्फेयर में 30 से 40 किलोमीटर तक चली जाती है। हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। किसी किसी को गाजर घास से बहुत एलर्जी होती है, किसी किसी को कंबल की डस्ट से या कमरे की नमी से एलर्जी होती है, या किसी पशु पक्षी या कीड़े मकोड़ों की एलर्जी से भी उनको दिक्कत होती है। तो हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमको किस तरह से बीमारी क्लिक कर रही है, उस कारण का निवारण जरूर करना चाहिए, तभी हम इस प्रकार की दिक्कतों से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। जब तक हमें बीमारी की जड़ नहीं पता चलेगी तब तक उसका निवारण करना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने बारे में खुद बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तो उसको ये ज़रूर जान लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि कैसे माहौल में जाकर किस तरीके से, किन चीज़ों से उसको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है और कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं सकती या फिर किसी बड़ी बीमारी का रूप तो नहीं ले सकती है। वैद्य जी, अस्थमा के बारे में आपने एकदम ठीक तरीके से हमारे दर्शकों को समझा दिया। अस्थमा के बारे में आपने बात कही, आपने कहा इसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उससे एक बात मुझे भी याद आई। कुछ दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, इतना कफ हो गया था कि सांस लेने में तकलीफ होती थी, रातों की नींद तक खराब हो गई थी। दवाइयों का सेवन किया, कोई आराम नहीं आया, डॉक्टर्स के पास गई, नेबुलाइजर लिया, तब भी आराम नहीं आया। लेकिन आपकी फार्मेसी में तैयार की गई आदर्श पंच तुलसी ड्रॉप का मैंने यूज़ किया, उसकी मैंने भाप पी ली और उसको पिया भी। 2 दिन में मुझे इतना रिलीफ मिला कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एकदम चमत्कार की तरह काम किया पंच तुलसी ड्रॉप ने। तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने वो दी और मैंने उसका इस्तेमाल किया और मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई। दवाइयों का भी सेवन नहीं करना पड़ा और जो रातों की नींद खराब हो गई थी वो भी ठीक हो गई। इसी के साथ साथ ही हमारे पड़ोस में एक मेरी जानकार है, नेबर है हमारी, वो प्रेग्नेंट है और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई खांसी से। जैसे ही मौसम बदला उनको खांसी ने घेर लिया, परेशान हो गई। डॉक्टर्स के पास जाती थी तो डॉक्टर दवाइयाँ नहीं देते थे कि प्रेगनेंसी में हम दवाइयाँ नहीं देते। रात भर नहीं सो पाती थी और इतनी परेशान थी कि कुछ खाने पीने तक से परेशान हो गई थी। कफ भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उनको पंच तुलसी ड्रॉप दिया। मैंने उनको कहा कि इसके 3 बूंद आपको पीने हैं और 5 बूंद से आपको भाप लेनी है। उन्होंने ऐसा ही किया
और मैं खुद यकीन नहीं कर पाई कि उन्होंने जिस तरीके से मेरा धन्यवाद किया बार बार कि आपने मुझे ये दवाई देकर मेरी और मेरे बच्चे की दोनों की जान बचा ली, क्योंकि खांसते हुए बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उनकी तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनको इतना आराम मिला पंच तुलसी ड्रॉप से, और आपने ऐसी दवाई बनाई कि जिसे हर कोई ले सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।